आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2। इंडिया गठबंधन में आज उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत होने वाली है। मतलब महाराष्ट्र को लेकर तो बातचीत होगी, यूपी को लेकर भी बातचीत। और इससे पहले अखिलेश यादव लखनऊ में लगातार अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। आज भी लखनऊ में बैठक हो रही है और उस मीटिंग से पहले एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेश पांडे ने समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे से बातचीत की है। जरा सुनिए पहले। मनोज जी, जो बैठक है विधायक और जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं, इस बैठक में क्या होने वाला है 2024 के मद्देनजर आप लोग बहुत गंभीर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बैठक में ही चर्चा होगी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उसको सारे कार्यकर्ता पार्टी के करेंगे। ये ठीक बात है कि लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी पूरी गंभीरता से ले रही है और पूरी गंभीरता से उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रही है। 3 दिन की ये बैठक है, कल हुई, आज हुई, फिर 11 को होगी। तो आपको लगता है कि जो आज की बैठक है और 11 को होगी, कल जो हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है 24 के चुनाव के मद्देनजर? भारतीय जनता पार्टी ने 80 का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को रोकने के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ती है। फिर ये देश का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है। समाजवादी पार्टी इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ने जा रही है, पूरी मजबूती से। ज़मीनी तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है और ये बैठकों का दौर केवल आज कल परसों तक नहीं है, ये पहले से चल रहा है और अभी आगे आने वाले दिनों में एक एक बूथ कार्यकर्ता से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिल रहे हैं, उनकी सलाह ले रहे हैं और उनको निर्देश भी दे रहे हैं। गंभीर रणनीति बनाई जाएगी निश्चित भाजपा को रोकने के लिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि साहब बैठकों का दौर ये कोई आजकल से शुरू नहीं हुआ है, लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा है, क्योंकि लक्ष्य हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनाना है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता देती हूं। तारीख सामने आई है 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इस पहली लिस्ट में 20 से 25 उम्मीदवारों के नाम गिनाए जा सकते हैं। पहली लिस्ट में अखिलेश और डिंपल का भी नाम हो सकता है। आजमगढ़ से शिवपाल यादव या आदित्य यादव चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये पहली लिस्ट जारी की जा सकती है समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश को लेकर और 20 से 25 उम्मीदवारों के नाम इस पहली लिस्ट में हो सकते हैं। और इस बीच जल्दी से सवाल आपके लिए लेकर आते हैं, जो सवाल जिस पर अब चर्चा करने जा रहे हैं, अखिलेश की पहली लिस्ट, मतलब गठबंधन से पहले ट्विस्ट क्या इस रूप में देखा जाएगा? इसको दिबांग जी। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो सिंपैथी की बात हो रही थी महाराष्ट्र में, आप ये देखिए कि सिंपैथी फैक्टर, आप मध्य प्रदेश का उल्लेख कर रही थी, मध्य प्रदेश में ज़रूर सिंपैथी फैक्टर था, पर हमने देखा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता, खासतौर पर जो होने वाले मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से वो जमे हुए थे, कुछ करते नहीं थे। दिल्ली ने उनको बुलाया और उनको चेताया कि आप ऐसे मत कीजिए, आप कुछ करते हुए दिखाई दीजिए। जबकि उद्धव ठाकरे का आप जानते हैं कि बहुत बड़ी रैली हुई, जो उनकी दशहरा की रैली होती है, उन्होंने फ्रंटल अटैक एक तरीके से किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो जिस तरह की सक्रियता है वो भी ज़रूरी है। जो मैंने कहा कि आप सिंपैथी फैक्टर ही नहीं, पार्टी में सक्रियता भी होनी चाहिए, वो हमें वहाँ दिखाई देती है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश की बात अब हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या क्लेम है? कांग्रेस ने 1 सीट जीती, 3 सीटों पर वो नंबर 2 स्थान पर रही। यानी आप सीटें देखें तो फतेहपुर सीकरी, कानपुर में नंबर 2 और रही, और एक राहुल गांधी की सीट अमेठी में। आप 1 सीट रायबरेली जीतते हैं, 4 सीटों पर आपका हक बनता है। आप 4 सीटें लीजिए। हाँ, और एक तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए समाजवादी पार्टी से कहिए कि अगर आपको और सीटें देनी है दे दीजिए, वरना हम आपका पूरा समर्थन करेंगे। ये जो कांग्रेस में, आप मेरी बात सुन लीजिए पूरी, ये जो कांग्रेस में कोशिश चल रही है कि नहीं, हम इसी चुनाव के सहारे अपनी पूरी पार्टी को बैठाएंगे और हम पार्टी खड़ी करेंगे, मेरे ख्याल से उस मोल्ड से आगे निकलने की ज़रूरत है। ज़रूरत यह है कि उन सीटों को देखा जाए जहां बीजेपी को हराया जा सकता है और वहां पूरी ताकत से एक होकर लड़ा जाए। ठीक है, सवाल यहां पर यह है कि फिलहाल जो खबर है बड़ी, वो ये कि अखिलेश की तरफ से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने वाली है। मतलब अखिलेश की पहली लिस्ट, गठबंधन में ट्विस्ट। आपको लगता है कोई ट्विस्ट होगा या फिर 20-25 ये वो सीटें होंगी जो पारंपरिक गढ़ वाली सीटें रही हैं? हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीटों का बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा। अगर उसमें बहुजन समाज पार्टी बात की चरण में आती है इस गठजोड़ में,
तब तो बंटवारा अलग तरह का होगा। लेकिन अगर केवल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और सपा के बीच में बंटवारा होता है तो ज्यादा हिस्सा तो अखिलेश ही लड़ेंगे। तो अखिलेश को अपनी सीटों का पहला जो अगर घोषणा करना चाहते हैं 20-25 सीटों की, तो वो इस तरह के निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं जहां जो उन्हें मिलना लाजमी तौर पर तय है। हाँ सर, आपने खुद ही जो सवाल हम लेकर आए थे, दरअसल उसके पीछे मंशा यही थी कि गठबंधन में कोई ट्विस्ट तो नहीं होगा। मतलब ये जो 20-25 सीटें जिस पर पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सीटें जहां पर 2019 में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ हाथ मिलाया था और बीएसपी के उम्मीदवार उतारे थे, वहां पर मायावती के लिए दरवाजा बंद करने के लिए गठबंधन में ट्विस्ट, ऐसा हो सकता है क्या? इस पर आप जवाब दीजिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।